पैसिव इनकम के ऊपर जो है वो लगभग मैंने 20 एक फाइल बना के रखा था। अपना उमंग ही उसके अंदर मैंने प्रेजेंटेशन में दिया था। और वो प्रेजेंटेशन का फाइल बनाने के बाद में क्या होता है कि जनरली हम लोग अगर अपने पास में सब रेडी है तो हम लोग फटाफट निकलते हैं। तो मैंने 2 दिन स्पेशली फाइल बनाने के लिए लगाया था। अभी दशरथ भी आया था तो उसको भी मैंने फाइल दिखाया था मेरे प्रेजेंटेशन की। तो वो फाइल से मेरा काम है कि अभी फाइल लेके जाऊँ, सामने वाले से बात करूँ करके। तो उसमें से करीब-करीब 3 से 4 लोगों का मेरा फाइनल होने में है और उनका प्रीमियम लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर मेंबर है। तो ये मेरा लास्ट वीक का मेरा काम हुआ है। हेलो? हाँ, बोलिए नितिन भैया। बोलो बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, कंटिन्यू। और अभी मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। लेकिन जो आसामी है वो बहुत बड़ी आसामी है। अपने बीच में विजय भैया चांडक है। इनकी एजेंसी उन्होंने 1988 में ली है। मतलब काफ़ी पुरानी है बोले तो चलेगा। उस वक़्त मैं 5 साल का हूँगा और अपने में बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी लगभग नियर बाय एज में आएगा। ऐसे इतनी पुरानी उनकी एजेंसी है। और ये एजेंसी जब ली तब वो एक कॉटन मिल में काम करते थे, जहाँ पे उनकी सैलरी खाली 1200 रुपए थी। वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। पार्ट टाइम उन्होंने एलआईसी एजेंसी का काम किया। 1993 में मिल बंद हो गई, मतलब उनकी सर्विस जो है वो चले गई मिल बंद होने के कारण। तो देखो कितनी पॉजिटिविटी है। उन्होंने 1993 में पहला एमडीआरटी किया। तो पहले एमडीआरटी का कमीशन 2,08,000 रुपए था और उन्होंने वो फर्स्ट एमडीआरटी किया। उसके बाद में उनका कंटिन्यू एमडीआरटी का दौर चलते रहा। उसके बाद में उन्होंने 1994 में कनाडा टोरंटो में एमडीआरटी मीट, मतलब एक बार एमडीआरटी होने के बाद में उन्होंने वो कनाडा में टोरंटो मीट भी उन्होंने अटेंड की है। अभी तक भैया 15 बार सीओटी हो चुके हैं, 6 बार टीओटी हो चुके हैं और टोटल 100 एमडीआरटी क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सभी जन तालियों से उनका स्वागत करें। 100 एमडीआरटी नॉट अ जोक। एलआईसी ने जो कॉर्पोरेट क्लब लाया है, एलआईसी ने जो कॉर्पोरेट क्लब बनाया था, तो कॉर्पोरेट क्लब में शुरुआत से लेके अभी तक ये कंटिन्यू है। और ऐसे सिर्फ कॉर्पोरेट क्लब में कंटिन्यू रहने वाले 7 ही लोग हैं एलआईसी के पास में, जो शुरुआत से लेके अभी तक है। जैसा भरत पारेख वगैरह है, तो ऐसे में ये फाउंडर मेंबर करके इनको बोला जाता। तो ये फाउंडर मेंबर है अपने कॉर्पोरेट क्लब के। इनका लड़का है अंकुर, जो एमबीए फाइनेंस हो चुका है और वो भी एलआईसी का ही काम अभी इनके साथ में कर रहा है। उसका एलआईसी का लॉन्चिंग में ही फर्स्ट डे पे इन्होंने पहला एमडीआरटी उसका करवाया है। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो खुद भी गैलेक्सी क्लब मेंबर है। और सबसे मेन चीज अपने पास में अपन लोग देखते हैं कि एक में वो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है। मेरे को गर्व के साथ में बोलना है भैया आपको कि जो एमडीआरटी को मोटिवेट करने के लिए सारे ब्रांच के एजेंट को या अदर ब्रांच हमारे एमएम के भी मेंबर को वो लोग एमडीआरटी का एक ट्रॉफी देते हैं। तो वैसा खुद जो है विजय भैया, ये इनके पिताजी के स्मृति में एमडीआरटी एजेंट को मोटिवेट करने के लिए अपने तरफ से, खुद की तरफ से ट्रॉफी देते थे। यानी एक एलआईसी एजेंट ने दूसरे एलआईसी एजेंट को मोटिवेट करने के लिए एमडीआरटी की ट्रॉफी देना, एमडीआरटी का प्रोग्राम लेना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा विजन है इनका। और उसके बाद में सबसे मेन चीज है कि इनसे सीखने जैसा ऐसा है कि इनके पास में आज की कंडीशन में 100 एंड अबव आईएएस आईपीएस ऑफिसर है जिनका इंश्योरेंस इन्होंने किया हुआ है। 100 प्लस जज लोग हैं जिनका इंश्योरेंस इन्होंने किया हुआ है। आज की कंडीशन में इनका खुद का जो है वो 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और लगभग 14 लोगों का स्टाफ है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप सभी लोग इतने बड़े आसामी को आज हमारे बीच में बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो आए हैं, हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पर आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। थैंक यू। थैंक यू निकुंज जी। हाँ हाँ अपन यहाँ पर 16 लोग हैं। कुछ लोग आए नहीं है अभी मेरे ख्याल से मीटिंग में। हाँ, 16 लोग है, 16 लोग बराबर। कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी। हाँ, वो चलते रहेगा। हाँ, अपन 16 लोग है अभी मीटिंग में। फ्रेंड्स, मैं मध्य प्रदेश में एक ग्वालियर छोटा सा शहर है, उसमें एक अभिकर्ता हूँ और मेरा परिचय निकुंज जी ने बहुत तरीके से दे दिया है। मैं समझता हूँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र भाई नमस्कार। और सुरेंद्र भाई, नमस्कार। मेरा रेगुलर कांटेक्ट है सुरेंद्र भाई से।
चांडक चांडक मिल गए ना, इसका ही फर्क है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, सभी लोग MDRT होंगे। करीब करीब मैक्सिमम लोग MDRT है, और जिसका थोड़ा बहुत रह भी गया वो एक 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा उसका। और दिसंबर में नहीं होता है तो चांडक जी आपको कराना पड़ेगा सबको प्रीमियम देख के। हाँ, इसलिए हमारी परेड चल रही थी अभी सबकी। हाँ, वेरी गुड। आपने बड़ी अच्छी लीडरशिप की हुई है, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। अदरवाइज हर एजेंट अपना काम करता है, दूसरे को मोटिवेट नहीं करता है। सैल्यूट यू कि आप इतने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी विजय भैया, मैंने सबको म्यूट किया है, अभी सिर्फ आप आपका अनम्यूट करो, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे। जिसको सिर्फ बात करना है वो अनम्यूट होगा। आपके वहां से आप अनम्यूट करो आपको। सामने ये म्यूट अनम्यूट है। ठीक है, ठीक है, हो गया, हाँ हो गया। चलेगा। अभी बेटा भी आ रहा है मेरा, अभी आधा घंटे में आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा अभी। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ तो मैं समझता हूँ इसको मैं स्पीच न देके अपने इंट्रोडक्शन करें आपस में, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों को कोई क्वेरी है तो बताइए, बाकी मैं मेरे बारे में बता दिया, तापड़िया ने बता दिया मेरे बारे में, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो क्वेरी करिए मेरे से। सबसे पहले तो विजय भैया आपका डेली शेड्यूल बताइए आप। डेली शेड्यूल, मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, रात को अगर मैं 12 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, पर उठने का टाइम मेरा 4:30 है, मैक्सिमम 4:30। 4:30 टू 5:30 मेरा वर्किंग होता है, पूरे दिन की प्लानिंग होती है। और जिसको भी बर्थडे विश करना पड़ता है तो मैं 5:30 और 5 बजे के बीच में उसको बर्थडे विश कर देता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू। वो जब उठाएंगे तब डिलीवर हो जाएगा उनको, पर ये मैं बर्थडे विश करके, एनिवर्सरी विश करके मैं फ्री आता हूँ 5 बजे, सुबह 5:30 बजे। यस यस यस। और 5:30 चाय वाय पी के, गर्म पानी पी के मैं निकलता हूँ 6 बजे। एक मेरे क्लाइंट का कॉलेज है करीब 12 किलोमीटर दूर, उनका क्लोज कैंपस ग्रीनरी है, तो मेरा एक एडिशनल कलेक्टर है और एक कॉलेज के मालिक हैं। हम 3 लोग पिछले 2 साल से रेगुलर 6 बजे एंट्री करते हैं इस कॉलेज के अंदर और 8 बजे बाहर निकलते हैं इस कॉलेज के। और 2 घंटे में 1 घंटे की वॉक, 15 मिनट की साइकिलिंग और करीब आधा घंटे का हमारा योगा होता है वहां पर। तो ये 2 घंटे हम वहीं निकालते हैं, स्पेंड करते हैं 2 घंटे। 8 बजे चलते हैं, 8:15 बजे घर पर जाते हैं और 8:30 और 9 के बीच में फ्रेश होके 9:30 घर छोड़ देता हूँ अपना। कई बार तो ये होता है कि मैं 9 बजे निकल जाता हूँ घर से अपने, और क्योंकि 9 बजे पहुंचना इसलिए जरूरी है कि सुबह 1-2 मीटिंग हो जाती हैं, अदरवाइज बिजनेसमैन निकल जाता है 11 बजे अपने काम के लिए और सर्विस क्लास निकल जाते हैं 10 बजे अपने काम के लिए। तो एक कॉल तो डेली मैं अटेंड करता हूँ सुबह 9 से लेकर 10 के बीच में। जैसे कल ही मेरा एक अपॉइंटमेंट था 10 बजे, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट हो जाते हैं मेरे। कल जैसे ग्वालियर कलेक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था 10 बजे का, तो 10 बजे मैंने एंट्री कर ली थी उनके यहाँ और वहां से 11 बजे निकला उनके यहाँ से 1 घंटे के अंदर। पॉलिसी नहीं हुई है मेरी, एक फर्स्ट मीटिंग हुई थी मेरी कलेक्टर ग्वालियर से। अभी एक चीज पूछना है विजय भैया कि ये जब जैसे कलेक्टर है या तहसीलदार है या बड़े बड़े लोग जो है कि नहीं, इनके पास में तो एंट्री कठिन होती है और आपके पास में ये 100 लोग है, तो इतना डिफिकल्ट काम ये यानी करते क्या आप ऐसा? ये डिफिकल्ट काम नहीं है, सबसे इजी काम है। अच्छा, क्योंकि वहां लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं वहां पे। आप लोगों में इतनी, हम लोगों में क्या है, मेरे पहले के अंदर मेरे भी डर था, एक डर था पहले कि IAS IPS भगवान होते हैं, कौन होता है, उनके पास लोग पहुंच ही नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत छोटा एजेंट है ग्वालियर में, एक बहुत छोटा एजेंट है ग्वालियर में, उसकी क्वालिटी है पर वो लेवल पर नहीं पहुंच पाया, पर उसकी क्वालिटी है। वो जो भी IAS IPS ज्वाइन करता है ग्वालियर में, सबसे पहले एक बुके लेके पहुंचता है उनके यहाँ, पर वो बिजनेस नहीं ले पाता है, ये कमी है उसमें, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, पर एफर्ट्स करता है वो। तो पता लग जाता है कि जिस दिन ज्वाइन किया है किसी IAS IPS ने, किसी ऑफिसर ने, तो सबसे पहले बुके लेके पहुंचता है जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसके 1 घंटे के अंदर। अब बुके कोई दे रहा है तो कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा?
तो अपने को पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑफिसर अगर आता है, ये तो मालूम पड़ जाता है शहर में 20-25 पोस्ट ऐसी होती हैं जो वीवीआईपी होती हैं, ठीक है ना। एडीएम है, एसडीएम है, एडिशनल कलेक्टर हैं, एडिशनल एसपी हैं, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, ये 15-20-25 लोग ऐसे हैं, ये आपको एक स्थान देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि अगर आपने 25 लोगों में से अगर 5 लोगों की पॉलिसी कर ली, तो आप समझिए कि आपने पूरा एरिया कवर कर लिया सब लोगों को। क्योंकि जब किसी सीनियर आईएएस के यहाँ पार्टी होगी और आप उस पार्टी में होंगे, तो सभी लोग देखेंगे आपको, फिर आपके पॉकेट में कार्ड्स होने चाहिए बाकी सबको पकड़ने के लिए। तो ऐसे मेरा शुरू से पैशन रहा है, मेरे पास ब्यूरोक्रेट्स शुरू से बहुत रहे हैं, सिंस फ्रॉम वेरी बिगनिंग 93-94 से ही। इसमें एंट्री करने के लिए पहले आपने क्या किया? पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मीटिंग कहीं भी होती है किसी से भी, मैं एक पॉकेट, मेरी जेब में एक डायरी रहती है मेरी, बात करते करते मैं बर्थडे ले लेता हूँ उनकी सबसे पहले, तो मैं, है ना, एनिवर्सरी, बर्थडे, बच्चों की डेट, सब डाटा ले लेता हूँ मैं उसके पहले। आप सभी लोग लेते होंगे, ये कॉमन चीज है। पर मेरा फॉलो बहुत तगड़ा मेरा। मैं कई एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, आपके कई एग्जाम्पल है मेरे पास में, है ना, क्योंकि मैंने विश किया है और मैं नहीं पहुंचाऊं तो मैंने बुके भेजी है, मैंने मालूम आउट ऑफ स्टेशन हूं तो मैं अपने स्टाफ से बुके भिजवा देता हूं। मेरे बाहर भी मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भोपाल, इंदौर, जितने भी जिले हैं, सभी में आईएएस आईपीएस मेरे क्लाइंट हैं, तो वहां भी मैं बुके भेजता हूँ थ्रू कोरियर। वहां सर्विसेज होती है बुके भेजने की, तो वहां भेजता हूँ बुके। मेरा महीने का कम से कम 20-25 हजार रुपए का खर्चा गिफ्ट का ही है। अंकुल जल्दी आ जाओ, तो मेरा इसका एक बजट लेके चलता हूं मैं गिफ्ट का। मेरा सोच के रखा हुआ है कि आपकी इनकम का 10% आपको सेल्स प्रमोशन में खर्च करना है। और ये शुरू से चला रहा है, मेरा 25 साल पुराना इतिहास है कि मैं प्रमोशन के लिए बहुत खर्च करता हूं। मैंने 25 साल पहले अपने होर्डिंग लगाए थे, पर्सनल होर्डिंग मेरे, और जब भी कोई ऑफिसर्स की मीटिंग होती है तो वहां मालूम पड़ा कि 50 लोगों की मीटिंग है, 50 गिफ्ट मेरी तरफ से पहुंच चुकी है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मेरा हृदय कुछ खुला हुआ है, उस चक्कर में मेरी ब्रांडिंग हो जाती है वहां पर, और ब्रांडिंग होने के बाद में फिर 10 में से 4 मेरे पास कैश हो जाते हैं मेरे पास। अभी जैसे एक लेटेस्ट में एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे मैं कलेक्टर के पास में गया, हाँ, और कलेक्टर को मैंने पूछा पहली बार कि भाई हाँ, आपका इंश्योरेंस वगैरह, तो फिर बाद में मैंने कुछ प्लान्स बना के दिए, तो उसका जो असिस्टेंट रहता उन्होंने मेरे को वहीं रोक लिया, आप दे दीजिए बोले फाइल, बोले हम दे देंगे बोले। तो फाइल मैंने उनको दिया, बाद में उन्होंने दिया नहीं दिया कुछ ये नहीं है, बाद में नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो वो वापस से ढूंढ रहा वो फाइल। तो ये लोग एकदम से एंट्री करने नहीं देते कलेक्टर के पास में। तो फर्स्ट मीटिंग में आपको इंश्योरेंस की बात ही नहीं करनी चाहिए ना, फर्स्ट मीटिंग में। अच्छा, हाँ, फर्स्ट मीटिंग में तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन कार्ड काफी है, एक साथ में गिफ्ट दे के आइए, ठीक है ना, और गिफ्ट भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके लेवल की हो, मतलब उसको सूट करे वो ना। ऐसा नहीं हो कि अपन वो 25 रुपए का आईएएस को 25 रुपए का पेन दे आए अपन जाके, इससे तो बढ़िया बुके दीजिए केवल। गिफ्ट होनी चाहिए तो अच्छी ग्रेसफुल होनी चाहिए गिफ्ट। अंकुर आ गया क्या? अंकुर आ गया, वेलकम अंकुर। स्मार्ट है अंकुर तो एकदम यार। चलो बहुत बढ़िया यार। मैं सुरेंद्र चांडक अंकुर। हाँ, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए विजय भैया। तो जैसे अभी ये लोग बार बार तो अपने को आने जाने नहीं देते, तो अपन ने कुछ गिफ्ट देना चाहिए ऐसा। यस, गिफ्ट का बजट तो हर एजेंट को रखना चाहिए अपने इनकम के हिसाब से, है ना। हाँ, जैसे सपोज कोई साल का 20 लाख रुपए कमाता है, तो 2 लाख रुपए किसान होता है ना, किसान। हाँ, किसान जब तक बीज नहीं डालेगा तो फसल कहां से होगी, हाँ, है ना। अब राइट। किसान अगर 100 पौधे लगाएगा, उसमें से 10 पौधे मरेंगे, है ना, 10 में दीमक लगेगी, हाँ, ना, कम से कम 50 तो फल देंगे ना। हाँ, अपन ये क्यों मान के चले कि 100 के 100 फल देंगे, राइट। ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने को है, अपन एंट्री ऐसी होनी चाहिए अपनी उस घर में कि दासू एंट्री होनी चाहिए। और मैं जब पहुंचता हूं, मेरा तो अब इस लेवल पे आ गया है कि मैं जब पहुंचता हूं तो मेरे से पहले ही 4 रेफरेंसेस पहुंच जाते हैं मेरे लोगों के पास में, उनके पास में, कि चांडक जी आएंगे, वही ग्वालियर में एलआईसी वाले, वो मिलेंगे आपसे। तो ये अब स्थिति आई है। अदरवाइज आप लोग ऐसे कर सकते हैं इनिशियली स्टेज पे, आप लोग, है ना, जो भी ज्वाइन करता है ऑफिसर, कोई जज है,
कोई ब्यूरोक्रेट्स का है, कोई एसडीएम है, एडीएम है, कोई भी आता है तो हर आदमी को अच्छा लगता है स्वागत करना। अपन जाके बुके देंगे, एक कार्ड देंगे अपना, और उस समय बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए फर्स्ट मीटिंग में। अगर टाइम मिले तो आप उसके डाटा ले सकते हैं कि उसकी बर्थडे क्या है, बच्चे की एज कितनी है, एनिवर्सरी डेट क्या है उसकी, ये ले सकते हैं अपन। और उसके बाद कई बार ये होता है कि मालूम पड़ा कि नेक्स्ट मंथ में बर्थडे है, फिर अपन पहुंचे बुके देने के लिए, तब भी बात मत करिए इंश्योरेंस की। थर्ड जब विजिट होती है तब आपको बात करनी चाहिए। अच्छा, अभी आपका तो इसमें काम है कलेक्टर्स वगैरह में, तो अंकुर भी उसी फील्ड में काम करता है कि कैसे? अंकुर ही कॉर्पोरेट हाउस में ज्यादा है। अंकुर से सुनना चाहेंगे थोड़ा सा। सर जैसे कि जो आज की डेट सर में मत बोल अंकुर, सब LIC एजेंट है यहाँ पे। नहीं सर, जैसे कि मान के चलिए आज की डेट में एवरीबॉडी इज इनटू ईदर बिजनेस और इज इनटू सर्विस। हम दो हाँ। कैटेगरी मान के चलते हैं। तो आज हाँ, बिजनेस कैटेगरी में आज एवरी बिजनेसमैन नीड्स हिज क्लाइंट बुक। हाँ, आज हाँ, अगर हम लेके चल रहे हैं तो हम उसको बिजनेस एज एंड टू एंड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आज हम लोग किसी क्लाइंट को ग्रो नहीं करवाएंगे तो क्लाइंट हमें भी ग्रो नहीं करवाएगा। तो एक गिफ्ट एक पैरामीटर है, बहुत अच्छा पैरामीटर है, लेकिन अगर उसको बिजनेस में सपोर्ट करते रहो आप लाइफ में, तो उससे और वो आपकी लॉन्गेविटी में आप कहीं और रेफर भी नहीं करता। आज जैसे कि मान के चलिए कोई किसी का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है, लेकिन आज उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे ही सोर्स में कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हम उसको पुट ऑन कर सकते हैं। तो बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर एज टू जस्ट एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर। तो उसमें उसको और अच्छा लगता है, वो आपके पास आके बैठता है, तभी अपने आप हो जाती है, वरना आपको जाना पड़ेगा बार बार। उसके दर्द की दवा देते हैं आप? सर दर्द तो सबको होता है ना सर, बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। उसका प्रॉपर दर्द पकड़ के उसकी दवा देते हो? नहीं सर, आप क्या होता है, मतलब अपना पॉइंट ऑफ नहीं रख सकते, पहले सामने वाले को सुनना पड़ता है, उसकी नीड्स क्या है, कैसी नीड्स है, कैसी वो है, रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम अपना ही बोलते रहेंगे फिर तो वो सब कुछ करेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, वो कहेगा सुन तो रहा नहीं है मेरी। तो अप्रोचेस अलग अलग हैं। आज की डेट में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जनरेशन जो यंग जनरेशन आ रही है, दे वांट अ हेल्दी कम्युनिकेशन रादर देन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। कहता है कि आज प्रोडक्ट की बात तो तुम मतलब वो तो हम पे छोड़ ही रहे हैं कि आप जो बोलोगे सही बोलोगे, लेकिन बाकी टाइम में बात क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अंकुर एक आधा एग्जांपल बता ना, कि जैसे अभी यंग जनरेशन में हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हाँ क्योंकि यंग जनरेशन के पास में हम जब जाते कि नहीं, तो वो बोलते हैं अरे यार लॉन्ग टर्म हो जा रहा है यार, इतना लंबा मत बताओ ना, कुछ शॉर्ट टर्म बताओ ना। नहीं सर, और फ्यूचर फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आज पीपल आर कंपेयरिंग म्यूचुअल फंड्स टू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सीधा सीधा सा फंडामेंटल्स है। अच्छा, लेकिन इसमें हम लोग कैसे जा सकते हैं थोड़ा, आज की डेट में म्यूचुअल फंड में भी प्योर इक्विटी सजेस्ट नहीं करते हैं, 100% इक्विटी नहीं, आपका थोड़ा एलोकेशन डेट में आता है, थोड़ा इक्विटी में रहता है। तो आप डेट का पोर्शन इसके अंदर ला सकते हो इंश्योरेंस के अंदर, और मैं लेकर आता हूँ उसको, क्योंकि डेट के रिटर्न्स कंसिस्टेंट नहीं रहते। आज अगर LIC कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है तो आप उसको एक अच्छा एसेट क्लास यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अब इक्विटी आज की डेट में क्या टैक्सेशन उसको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, लेकिन 15 साल बाद इक्विटी का टैक्सेशन भी 40-50% में फॉल करेगा। तो आप अगर इंश्योरेंस प्रीमियम मैच्योरिटीज आ रही हैं फ्यूचर में, अगर आ रही हैं और वो टैक्स फ्री हैं, आप उनको टैक्स फ्री, अगर आप टैक्सेशन को लेके बात नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट से, तो यू विल नेवर बाय एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। स्पेशली यंग जनरेशन कह रहा है, वो सीधे नंबर देखता है सर, 5% यहाँ पर, 12% वहां पर, तो हाउ यू विल फिल द गैप बिटवीन दैट 7%। तो पहले आपको वो 12 को तो फाइट ही नहीं करवाना, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में रखिए, उसको एज ए सेविंग मॉड्यूल में रखिए कि ये सेविंग प्रोडक्ट है, वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो गोल्ड, रियल एस्टेट और इक्विटी आता है। सेविंग्स में आता है PPF, EPF और ये सारा आपका फंड, LIC और ये सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जब म्यूचुअल फंड बात करते हैं तो हम लोग जवाब उल्टा दे जाते हैं कि वो उसमें तो रिस्क है, रिस्क है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो सही बोल रहा है। तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, जैसे अभी मैं मेरे को जो क्लाइंट बोलता है कि नहीं, अरे यार म्यूचुअल फंड में 15-20% के रिटर्न आ रहा है। अभी कल में एक जने को मिला CA को, वो बोला मैं जब से बेटी हुई उसको मैं 10,000 रुपए मैं इसमें SIP में डाल रहा हूँ और अच्छे रिटर्न आ रहे हैं यार, तो तुम क्यों मेरे को जीवन उमंग में लेके जा रहे हो करके। जैसे कि मान के चलिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 50,000 पर मंथ की एक सैलरी का एक बंदा है, उसके एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस 20,000 पर मंथ के हैं, और वो 10,000 अपनी घर में जेब में लेके जाता है। तो इफ उसको 10,000 का भी आपको एलोकेशन दे रहा है पर मंथ, आप 8,000 इक्विटी बोल के और 2,000 पर मंथ की आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट दीजिए, रादर देन मेकिंग एज अ पोर्टफोलियो इनटू डेट। या डेट फंड्स होते हैं, आज हम लोग अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैरी कर रहे हैं तो हमें वो आसान होता है
कि आप पूरा पैसा इक्विटी में मत ले जाओ, थोड़ा डेट में भी रखो, जिससे मान के चलो कभी मार्केट क्रैश हुआ, कुछ हुआ 5-6 साल बाद, 7 साल बाद, तो आप इस पॉलिसी में से लोन लेकर इन्वेस्ट कर सको इक्विटी के अंदर। आप लोन प्रोविजनिंग भी आप समझाइए उनको। तो हम लोन प्रोविजन, आप हम क्या स्कीम्स में कैश फ्लो समझाते आ रहे हैं, पूरे टाइम कैश फ्लो समझाते आ रहे हैं, उसके बाकी पैरामीटर्स फीचर तो समझने का टाइम ही नहीं दे रहे उसको, कि लोन प्रोविजनिंग होती है, कितना लोन मिल सकता है, अगर लोन को अपन लोन निकाल के हम लोग री इन्वेस्ट करें मार्केट में, तो उससे रिटर्न LIC पॉलिसी में भी बन सकता है। तो हम लोगों ने करवाया है, कई लोग करते हैं, कई लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ चलो एक तरीके से डेट की प्लानिंग यहाँ से चलती जाएगी, इक्विटी की प्लानिंग यहाँ से चलती जाएगी। बहुत अच्छा है, नया पॉइंट बताया कि तेरे को और इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे देंगे हम। आगे जाके सर इस मॉडल पे काम करने के लिए प्लान कर गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकुर, मस्त है यार, बहुत बढ़िया। तो आप भी पापा के जैसे ही इधर कलेक्टर्स वगैरह में काम करते हो कि यंग जनरेशन में? मेरा यंग जनरेशन और कॉर्पोरेट्स के थोड़े क्लाइंट ज्यादा है मेरे। अच्छा। हाँ, म्यूचुअल फंड में एक्चुअली थोड़े कुछ यूएस के भी हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बैंगलोर के, गुड़गांव के हैं, तो उनका इंश्योरेंस एक्सपोजर हमेशा कम रखते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, बिजनेस कम्युनिटीज आर बेस्ट कम्युनिटीज फॉर इंश्योरेंस प्लानिंग, बिकॉज वो इक्विटी का रिस्क क्यों लेगा, वो अपने धंधे का रिस्क लेगा ना। मैंने कहा, हम तो कहते हैं आपको बिजनेस म्यूचुअल फंड में आने की जरूरत नहीं है, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इफ यू नो योर रिटर्न्स, आपको अपने बिजनेस के रिटर्न्स पता है तो। आज जो बिजनेस अच्छा बिजनेसमैन है, वो आज इसलिए है क्योंकि उसने मार्केट अपने 30 साल के करियर में 40% से ऊपर कमाया है, तो वो क्यों 12% के प्रोडक्ट में आएगा? उसको तो कैपिटल प्रोटेक्शन के प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पिच भी गलत आदमी को, हम लोग क्लाइंट फिल्टर भी करना पड़ेगा कि हमको किसको कितना टाइम देना है, वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर आ जाता है। कोई नहीं लेगा तो नहीं लेगा, वो इज रिजिड राइट नाउ, तो आप उस पर आप जैसे उसके अकाउंट में बैलेंस बहुत है इसलिए उस पर टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, उससे अच्छा तो 10 और जो रिटेल मार्केट है उन पे फोकस कीजिए। FD customers are the best customers for insurance segment because FDs के रिटर्न जो जिस हिसाब से डिटोरिएट हुए हैं, पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन FD राइट नाउ। हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से फाइट करवा रहे हैं इंश्योरेंस की, जो थोड़ी टफ पड़ जाती है। हम लोगों को FD के कस्टमर्स को भी ढूंढना चाहिए मार्केट में। वी आर लुकिंग फॉर FDs, PPF में जिनका पैसा बहुत है, PF में ज्यादा है, हम लोग उनकी उस पर डेटा रिसर्च करें तो अच्छा बिजनेस इंगेज हो सकता है। हो रहा है सर यहाँ पर। FD कस्टमर्स यानी प्रोस्पेक्टिंग कैसा करते हो इनका? क्योंकि कोई तो बताएंगे नहीं ना कि मेरी FD है करके। नहीं सर, वो तो पहली मीटिंग में कुछ नहीं होता सर, पहले डिटेल्ड डिस्कशन होता है कि आपके पास कैसे कैसे है, क्या क्या आपने प्लानिंग कर रखी है आज तक की, उसके हिसाब से कैश फ्लो। हम ये सीधा प्रोडक्ट बताने वाला इंडस्ट्री नहीं रही आज की डेट में। इंश्योरेंस अगर आपको कंसल्टेंसी लेके चलना है तो आपको पहले अपने टेबल पे सारे प्रॉब्लम्स रखने पड़ेंगे, फिर उसको उसके नीड बेस्ड सॉल्यूशन पे फिट करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए किसी की पॉलिसीज हम लोग मान के चलो 15 साल की दे देते हैं और उसकी जॉब बची है 10 साल 12 साल की, तो वो गलत प्रोसीजर हो जाता है और वो उसके पोर्टफोलियो में मिल जाएगी आपको ऐसी एक ना गलत पॉलिसी। तो वो उसको बताना पड़ता है कि दिस पॉलिसी, इसके आपके हार्म्स क्या है, फार्म वो क्या है, उसको आप कैसे वो करवा सकते हो, रिवाइव करवा सकते हो, इस पॉलिसीज पे आप कैसे लोन लेकर ये सब करवा के पूरा कैश फ्लो उसको आपको थोड़ा प्ले करना पड़ता है। आप सोचिए सीधे, हाँ फ्लैट मेरे पास 5 प्लान है, उसको वनीला की तरह मैं वहां पर दे दूंगा सामने, तो बेसिक कस्टमर आ जाएगा आपके पास जो बड़ा प्रीमियम, जो आपको वो देखना चाह रहा है कि आप कैसे हैंडल करते हो पैसे को। अच्छा, राइट। विजय भी आपसे एक चीज पूछना था मेरे को कि जैसा अभी बेसिक MDIT तक अपन लोग पहुंच जाते और उसके आगे COT TOT की तरफ निकलना है तो प्रीमियम बड़ा लगेगा, तो बड़ा प्रीमियम लगेगा तो बड़ा जो HNI जो क्लाइंट है तो वो जनरली इजीली नहीं मिलता है या फिर एंटरटेन भी नहीं करता है इतनी जल्दी, तो उनको अप्रोच कैसे करते हैं आप लोग? मैं सबसे पहले उनके CA को थोड़ा सा कन्विंस करता हूँ पार्टी के लिए, क्योंकि मैं जिस पार्टी से मिलता हूँ पहले पूछता हूँ कि आपका CA कौन है, और वो अपने रिकॉर्ड में रखता हूँ, क्योंकि आज अपने पास डाटा, मेरे पास 6000 क्लाइंट्स है मान लीजिए मेरे पास में, ठीक है ना। और 6000 क्लाइंट में किस फैमिली का कौन CA अपन ध्यान नहीं रख सकते, तो मेरी नॉलेज में रहता है कि ये कहीं लिख के रखता हूं मैं कि मिस्टर श्रीवास्तव का CA कौन है, मिस्टर अग्रवाल है, ठीक है ना। तो फिर मैं जब उसके पास अप्रोच करता हूं उसके पहले अग्रवाल CA को अप्रोच करता हूं, पहले उसको इंटरटेन करता हूं, उसको कन्विंस करता हूं, ऑर्गेनाइज करता हूं उसको तरीके से, क्योंकि बड़ी पॉलिसियां बिना CA के नहीं मिलेगी आपको सपोर्ट के। या CA सपोर्ट करे या आपको जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं
वो रिकमेंड करते हैं किसी को, जैसे कलेक्टर को, अदर कलेक्टर कोई लिखर की कॉन्ट्रैक्टर को अगर कह दे भाई चाणक्य जी आ रहे हैं ना इसको, या तो वो इन्फ्लुएंस चाहिए, वो नहीं है तो फिर सीए द्वारा इन्फ्लुएंस चाहिए आपका। एक चीज और थोड़ी खुली खुली पूछूंगा आपको मैं, हाँ ये सब एजेंट ही लोग हैं अपन, तो सीए तो पहले इंटरेस्टेड नहीं रहता इंश्योरेंस में, और सीए पहले ही बोलता कि अरे नहीं नहीं उनके फाइल में ये मत करो, क्योंकि अपन अगर उससे 2-3 लाख रुपए प्रीमियम ले लेंगे तो उसके लिए और ज्यादा का कार्यक्रम हो जाएगा, तो वो पहले ही बोलते थे अरे नहीं होना नहीं करके। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं आप? यहाँ पे देखो सीए नहीं करेगा तो आपका तो खुद की भी तो ब्रांडिंग है ना, आपकी खुद की तो शहर में आपने ब्रांडिंग की है ना, फिर किस कब आएगी आपकी ब्रांडिंग? और सर मार्केट में एक मिथ है कि सीए पॉलिसीज नहीं ले रहे, हम लोगों ने सीएस की ही बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज कर रखी। अच्छा मैंने कॉलेज में 4-5 ये उमंग की यार है, वही तो पूछ रहा ना, वो जड़ी बूटी हमारे को बताओ थोड़ा बहुत, क्या करते हो आप लोग? नहीं सर, सीएस लेते हैं, सीएस को एक्सप्लेनेशन चाहिए हर चीज का, बस वो एक्सप्लेनेशन अगर आप बेंच पे दे पा रहे हो, बिकॉज दे विल आस्क क्वेश्चन, आप अगर काउंटर आंसर करना थक जाओगे या बंद कर दोगे तो वो समझेगा यार मेरे को ज्यादा आता है, इससे रहने दो, मेरे को तो मैं अपना हैंडल खुद कर लूंगा। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। इसमें यही होता है कि आपको इस पहले इंश्योरेंस को आज की डेट में एज अ डेट सोचना पड़ेगा, क्योंकि सीए जानता है डेट और इक्विटी क्या होता है, हम लोग नहीं समझ रहे आज की डेट में ये चीज। सीए अपनी लैंग्वेज में बात आंसर चाहता है कि यार मेरे को ऐसा बताओ जो मैंने पढ़ा हो, कि मेरे को आता हो, मैंने पढ़ाई की है उस चीज की, तो उसको क्या पढ़ा होता है, उसने एसेट एलोकेटर पढ़ा होता है कि अलग अलग बास्केट में पैसा रखना चाहिए, अलग अलग इक्विटी रियल एस्टेट अलग अलग, तो डेट की प्लानिंग वो कहाँ कर रहा होता है आज की डेट में? वो डेट प्लान बिल्कुल प्लान नहीं है आज की डेट में, उसका डेट प्लानिंग नहीं करता सीए, उसकी सिर्फ रियल एस्टेट प्लानिंग चालू रहती है और इसकी ये इक्विटी प्लानिंग चालू रहती है सीए की। तो सीए एक बार कन्विंस हो गया फिर उसको दिक्कत नहीं आती मार्केट में हेल्प करने के लिए। और सर पूरा रेफरेंस बिजनेस है, आप सीएस को एक सीए 300 क्लाइंट्स लेके बैठा है, हम लोग सीएस की भी हेल्प करते हैं, उनको क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। मैं वही बोल रहा था आपको, 1-2 आप सिर्फ टेक पे काम नहीं कर सकते, इसमें गिव एंड टेक पे पॉलिसी चलना पहले आपको कुछ करना पड़ेगा उसको लेने के लिए, चाहे वो वही बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन वही था कि उनको इंटरेस्ट नहीं रहता अपने बिजनेस में, उनको अपने बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं है, एलआईसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले वहां पर क्या करना हमने? वही वहां भी रिलेशनशिप वाली बात आ गई सुरेंद्र भाई, वहां भी तो रिलेशनशिप वाली बात है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा, हाँ, एग्जांपल देंगे तो थोड़ा हमारा क्लियर होगा। देखिए क्या होता है कि जैसे एक आलोक डिंगरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हस्बैंड वाइफ दोनों, मैं तो नाम कोट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना? हाँ चलेगा ना, ठीक है ना। उसने एक हैंडीकैप्ड बच्चों की एक संस्था खोली हुई है, करीब 40 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मैं उसमें पहले जुड़ गया, उस संस्था से जुड़ गया मैं एक, फिर मैंने क्या किया उसको, एक मैंने देखा बच्चों के ऑटो से आ रहे हैं बच्चे लोग, है ना, मेरे को लगा कि नहीं यार यहाँ पे एलआईसी से स्पॉन्सर करनी चाहिए एक बस, तो मैंने एक 18 सीटर बस रिकमेंड की, एसडीएम से, जोडम से रिकमेंड किया, मुंबई फॉलो किया, एक 18 लाख की बस 3 महीने में इनको हैंडओवर कर दी मैंने। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे नहीं था, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। वो बस आज भी वहां सेंटर पे खड़ी है और बच्चों को लाती है, बड़ी मेरे को खुशी होती है कि चलो सेंटर पे बस आ गई। 3 महीने बाद फिर हमारा रोल स्टार्ट होता है कि आलोक भाई यार मेरे को आप रेफरेंस दीजिए अपने यार। अब मेरे को मालूम है उसके क्लाइंट जो है, मेरे क्लाइंट कितने कॉमन हैं, फिर वहां से फिर फोन करवाता हूं मैं कि यार वो अग्रवाल को फोन करो यार, श्रीवास्तव को फोन करो यार वहां पर, तो फिर वो फोन करता है। और अभी आपने सीए को भी दिया? हाँ देना तो पड़ेगा। हाँ, लिया नहीं उससे पहले दिया उसको। पहले तो आपने ये सीखिए कि आर्ट ऑफ गिविंग क्या होती है, ये देखना चाहिए ना। बराबर है ना, बाकी आप देंगे तो फिर मिलेगा आपको। और फिर मैं कहता हूं अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया उसके साथ में, एक और एग्जांपल देता हूं लास्ट वीक का। मेरी जो बिल्डिंग है उसका जो ओनर है बहुत बड़ा आदमी है, मतलब उसपे 1.5 करोड़ की 2-3 गाड़ियां हैं, है ना, और उसका ऑफिस में ही उसने 4.5-5 करोड़ रुपए तो लगाए हैं इंटीरियर में भी, मेरे बिल्डिंग की नहीं है, मेरे बिल्डिंग में ही है उसका ऑफिस, है ना, हाई फाई आदमी है मतलब वो तो बहुत। अब उसके बेटे का लाइसेंस बनना था रिवॉल्वर का, अब बिजनेसमैन पैसे वाला हो भले ही 500 करोड़ का, परंतु उसके पास वहां पकड़ नहीं है, तो मैंने तुरंत उनके बेटे से कहा कि चलो अब चलते हैं एसपी के पास। मैंने एसपी साहब को फोन लगाया, मैं सब 5 मिनट में आ रहा हूँ, सब 2 मिनट काम है आपसे, मेरे को आइए चढ़े जाइए। वहां जाके देखा तो वहां भीड़ लगी थी, मैंने अपना कार्ड भेजा तो उन्होंने कॉल कर लिया मेरे को,
मैंने पर्चा कराया, ये मिस्टर अरविंद अग्रवाल है, उनका बेटा है, ये इसका रिवॉल्वर का लाइसेंस थोड़ा आपके पास पड़ा हुआ है, निकाल दीजिए इसको। उन्होंने इमीडिएट 5 मिनट के अंदर फाइल मंगवाई, ओके करके फॉरवर्ड कर दिया। अब बताइए इसमें क्या पार्टी पॉलिसी नहीं देगी? अब पॉलिसी देगी तो कमीशन मांग सकता है क्या? चाणक्य जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा 90% बिजनेस विदाउट रिबेट है, 90%। और मैं फिर भी थोड़ा बहुत अप्लाई कर देता हूं। अंकुर तो बिल्कुल मना करता है, मेरे किसी फ्रेंड को नहीं देना आपको कमीशन। आज यही अपनी स्ट्रेंथ है। बहुत बढ़िया। अगर कोई बोलेगा ना साल की 10 लाख की गिफ्ट बांट दूंगा पूरे, है ना, पर कमीशन देने में दर्द होता है मेरे को। पर मेरा पर्सनल टच बहुत लोगों से है, बहुत ज्यादा टच है। और ये बड़े बड़े काम आप लोगों के करवा देते होंगे ऐसे, फ्री में काम करवाते हैं? नेचुरल है, नेचुरल कराना ही पड़ेगा आपको। ये तो अभी मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, इससे पता लग जाएगा कि पहले तो आप उनके काम आइए। पहले तो भाई क्लाइंट भी सोच लेगा ना ये अपने हमसे काम लेने के लिए आ रहा है ना, वो भी तो स्मार्ट है क्लाइंट भी तो, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले मैंने ग्वालियर का पहला कीमैन किया था, अभय अग्रवाल अजय अग्रवाल का, 2 भाई थे। अच्छा, ठीक है। मेरे को लग रहा था यार वो कीमैन नया नया आया था तो मेरे को आइडिया नहीं था कीमैन के बारे में, ठीक है ना। तो उसके पहले क्या हुआ, बात चली, उसने मेरे को कॉल किया। 20 साल हो गए, 20 साल पहले एक ग्वालियर की 1-1 करोड़ की 2 पॉलिसी दोनों भाइयों की कीमैन की मैंने। जब जैसी हवा लगी ग्वालियर के अंदर के चाणक्य जी ने 1-1 करोड़ की 2 पॉलिसी की हैं, तो उनके यार दोस्त जितने एजेंट थे, कमीशन ये लो, में से रात को पहुंच गए 11 बजे, सब डिप्रेशन में आ गए 10-20 लोग, तो एजेंट लोग। वो इतना भला आदमी था, तो बोला मैं चाणक्य जी को चेक दे चुका हूँ। एक एजेंट तो उनका घर का दोस्त था, एक बोला नहीं यार आपने बड़े बड़े लोगों को आप दे देते हैं चेक और मेरे को आज तक नहीं दिया, मैं छोटा एजेंट हूँ, ये है। तो बोला तू मेरे से अलग से ले लेना 10 लाख की पॉलिसी, वो मैं चेक रिफंड नहीं कराऊंगा, मेरे असूल के खिलाफ है। तो मेरा रेस्पेक्ट उसके प्रति यहां से यहां आ गया। उसी समय क्या हुआ, उसकी रेलवे स्लीपर की फैक्ट्री है, जो रेलवे में स्लीपर्स लगते हैं बीच में, फैक्ट्री है। उसी समय कलेक्टर ने जितने भी ग्वालियर के क्रैशर थे सब बंद कर दिए पॉल्यूशन की वजह से, शहर के सारे क्रैशर बंद हो गए। उसका फोन मेरे पास आया, चाणक्य जी यार वो कोई कलेक्टर से पहचान है क्या? मैंने बताइए ना। बोला यार मेरा क्रैशर शील्ड कर दिया है, मेरी मदद कीजिए इसमें आप। मैं गया, और फिर यहाँ पे आगे देने की बात आ गई, क्योंकि अपन उससे लेके बैठे हैं 1 करोड़ की 2 पॉलिसी विदाउट रिबेट, वो भी 14 लाख प्रीमियम थी, आज से करीब 20 साल पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी पॉलिसी थी उस समय, 14 लाख प्रीमियम। तो कलेक्टर के पास जाना था मेरे को, तो कलेक्टर के पास मैं मोबाइल लेके गया पहले तो 40,000 का, इस LIC से मिला है मेरे को, मैं आपको देना चाहता हूँ। फिर मैं सर एक रिक्वेस्ट है सर आपकी, एक अग्रवाल्स का है वो सब, उनकी रेलवे की सप्लाई है और उनका क्रैशर बंद हो गया है, तो प्रोडक्शन बंद हो गया उनका। ठीक है चाणक्य जी एक काम करिए आप, और रेलवे डिपार्टमेंट जहाँ सप्लाई होती है इनकी, वहां से एक लेटर लिखवा दीजिए कि हमारा काम रुक जाएगा, गवर्नमेंट का काम रुक जाएगा। उस पार्टी को क्या दिक्कत थी, उसने तुरंत इंजीनियर से बोला, उसने लेटर लिख के दे दिया कि इमरजेंसी सप्लाई रेलवे का काम रुक जाएगा, उसने लेटर दे दिया। ग्वालियर के अंदर 2 महीने क्रैशर केवल उन्हीं का चला था, केवल 80 क्रैशर सब बंद हो गए। उसके बाद वो कम से कम 10-12 पॉलिसी दे चुका है मेरे को। तो पहले तो आपको देना पड़ेगा कुछ, कोई भी हो। राइट, एक मिनिस्टर के जैसा काम है आपका ग्वालियर में, नहीं वो तो आप जब ZM से RM से बात करेंगे, जो भी ग्वालियर आ चुका है उससे बात करेंगे, बताएगा। ग्वालियर बोला है ना, चाणक्य जी का नाम चलता है ग्वालियर में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। नहीं आप लोग भी सब अच्छा काम करिए सब, पर MDRT में मत रुकिए, इतना काम है। हाँ, MDRT में रुकिए अब। और ये एक चीज मेरे को आपके इसमें से ध्यान में आई कि हम लोग उसके पॉलिसी के पीछे पड़ते हैं, तो उसके बजाय उसको पहले देना पहले दीजिए, बाद में फिर उससे बात करें। बुके दीजिए, गिफ्ट दीजिए, उसको यहाँ तक भर दीजिए, यहाँ तक। हाँ, उसको सोचना पड़ेगा यार, ये देखो यार हमारा एजेंट तो आज तक सारे ने पेन नहीं दिया है जो पॉलिसी करता है, और ये चाणक्य जी आ रहे हैं यार, ये कभी गिफ्ट दे आ रहे हैं यार, ये अगली पॉलिसी तो इनसे ही होगी यार। राइट। अगर नहीं भी होती है पॉलिसी, तो आप 4 लोगों के बीच में तारीफ जरूर करेगा, और वो कहलाती है ब्रांडिंग। हाँ। अंकुर को एक पूछूंगा। अंकुर, पापा का जो नाम है ये आपको एक सपोर्ट करता ही होगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा, पूरा है ना। हाँ, तो पापा ने तो बहुत छोटे से आए और यहाँ तक के पहुंचे अभी तक।
तो आपका क्या ड्रीम है आगे? अभी तो पूरी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म का एक बनाने का ड्रीम है, जिसमें सारे पूरे 100% काउंसलिंग पे काम होगा पूरा। तो मतलब आपको चाहे हम लोग तो ऐसा यहाँ पर आप कस्टमर ऐसे भी आते हैं, पहले बोल देते कि सर प्लान आपसे नहीं ले पाएंगे, हमारा रिलेटिव कर रहा है, फिर भी हम समझा रहे हैं उसको ये वाला प्लान लेना अगर लेना है तो। उस लेवल पे काम स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। आप समझिए आगे फ्यूचर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी का पैसा बहुत है मार्केट में, फीस देने के लिए आदमी बैठा है। आज के डेट में आपने एक गलत प्लान दिया, कस्टमर 30 साल के लिए आपके जेब से गया, आपके हाथ से गया। और गलत बताने के लिए आपने प्लान गलत दिया, उसके लिए हम जैसे मार्केट में बहुत एडवाइजर्स बैठे हुए हैं कि आपने ये गलत दे दिया उनको, आपने वो गलत दे दिया, आपने ये गलत, ये नहीं करना चाहिए था। एक बार पता चलता है तो कस्टमर 100% कंप्लीटली टूटता है फिर आपसे। अगले 30 साल उसका और उसके पूरे परिवार का, उसके फर्दर बिजनेस फैमिली का एंट्री गेट बंद हो जाते हैं। अच्छा, यानी पापा का जैसे LIC का मैक्सिमम काम था, तो आपको सभी चीजें करना है। मैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, तो हम लोग जैसे कस्टमर्स क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम लोग ये कहते हैं कि इंश्योरेंस की प्लानिंग ये करेंगे, इक्विटीज की प्लानिंग मैं करूंगा। पहले हम लोग बताते हैं कि हम लोग प्लानिंग करते कैसे हैं, तो अच्छा। उनसे पहले पेपर पे लिखवाते हैं, जैसे कि करवाना कि आपको बच्चे कितने हैं, कितने साल है, उसको कितने साल में पैसा रिकवर करवाना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे देनी है, पेंशन प्लानिंग कैसे क्रिएट करनी है। फिर एक बार एक रफ मैप तैयार हो जाता है, उसके बाद हम लोग प्लान निकाल के रखते हैं कि हाँ आपके लिए ये वाला सूटेबल है with this kind of SIPs, with this kind of portfolios। इसमें आगे जाके प्रोविजनिंग, जैसे आपको लिक्विडिटी चाहिए नहीं चाहिए, वो एक ऑप्शन आपको रखना है, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वो आज पूरा बकेट देना चाहता है आज की डेट में, उसको इसके लिए उधर, उसके लिए इधर नहीं जाना। सुपर मार्केट के जैसा कंसेप्ट सर हर जगह आ गया है वो, हर हर चीज जगह आ में आ गया, गया है, बरोबर, हर राइट जगह आ है। गया है। और लोगों को भी 10 जगह जाना नहीं है उनको। नहीं नहीं एक जगह अगर सब मिल जाए तो वो वहीं रुक जाएगा। सर, वो डिटेल डिस्कशन चाहता है। आज आप आधे घंटे 15 मिनट डिस्कशन कर रहे हो, प्लान सोच रहे हो, बिक जाएगा, मुश्किल है 2.5 घंटे 2 घंटे देना पड़ता है आज की डेट में एक इन्वेस्टर को, तब जाके पूरा पोर्टफोलियो मिलता है आपको। अच्छा। रिलेशनशिप पे वो एक अच्छा, एक डिसेंट सा आता रहेगा, लेकिन अगर एक पोर्टफोलियो उठाना है आपको, जो आप HNIs की बात कर रहे थे मुझसे उनकी, तो उनको हाँ। तो अपना पूरा प्रोडक्ट बास्केट फिल कर बताना है कि आप बिजनेस कैसे करते हो उस पैसे के दिन। पीपल आर बिकमिंग प्रैक्टिकल नाउअडेज, तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो आपको अच्छा, अपने नॉलेज, और एक चीज अंकुर मेरे माइंड में रहती है हमेशा, कि जैसा कि LIC में कमीशन थोड़ा अच्छा है और बाकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कुछ कमीशन कम रहता है, तो ऐसा एक माइंड में चलते रहता है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, तो अपन ट्रैक पे कैसे जाना चाहिए फिर? सर पहले खुद को समझना चाहिए, दोनों अलग बुक्स हैं। अच्छा। आज मैं अगर फाइनेंस पढ़ रहा हूँ तो मेरे को इंश्योरेंस भी पढ़ाया जाता है, म्यूचुअल फंड भी पढ़ाया जाता है, इक्विटीज भी पढ़ाया जाता है। हम्म। और सामने वाले के बुक्स में दोनों का होना बहुत जरूरी है। वो अगर वेल्थ बिल्ड नहीं करेगा तो वो प्रीमियम भी नहीं भर पाएगा आगे जाके। आज की डेट में मार्केट में जो जॉब लॉसेस हो रही है 45 के बाद, आदमी कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं। अगर खासकर आपका अगर CV अनप्लान चल रहा है, तो पीपल नीड कि उनकी अर्ली पेंशन प्लानिंग स्टार्ट हो जाए। वो म्यूचुअल फंड नहीं कर सकता, वो इंश्योरेंस ही करता है। तो जैसे कि आप सेक्टर पकड़ लो, मान के चलो कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, उनकी नॉलेज जब तक वो 40-45 पहुंचते हैं, तब तक IT का पूरा हुलिया बदल चुका होता है, IT इंडस्ट्री का। तो बराबर। दे वांट कि मेरा अर्ली रिटायरमेंट हो जाए, और हम लोग प्लान बताते हैं 30 साल 25 साल वाला, कि रिटायरमेंट हो जाएगा 60 साल का तो आपको इतना मिलेगा। पर उसका टेंशन आज की डेट में कुछ और है, कह रहा है यार मेरी अभी तो जॉब ठीक ठाक है, जैसी है मेरी ठीक ठाक है, आगे का मेरे को आइडिया नहीं है, कुछ स्टार्टअप का आइडिया भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। तो वो लोग अलग तरीके से सोचते हैं सर, उनका सोचने का नजरिया बहुत अलग होता है, उनका डर अलग है, मैं आपको बताता हूँ। और इंश्योरेंस, चाहे वो डेथ की बात कर लो, चाहे डर का ही प्रोडक्ट है, तो आपको पहले उनका समझना पड़ेगा कि वहां पर वो हिचकिचा कहाँ रहा है। रिटर्न्स को लेकर नहीं हिचकिचा रहा वो आज की डेट में। रिटर्न्स तो ऑब्वियसली वो कम बताएगा, पर वो आज मान के चलिए कोई 5 साल बाद जॉबलेस होता है, तो SIP भी कैसे रन कर पाएगा वो अपनी। आप वेल्थ बिल्ड के लिए कह रहे हो 15 साल 20 साल चलाओ, इतना मिलेगा, और जॉब भी तो इतनी लंबी चलनी चाहिए ना उसके लिए। और इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए प्रीमियम बढ़ता रहेगा उसकी लाइफ में, तो उसको बताना पड़ता है कि आपको प्लानिंग आज से इंश्योरेंस की शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी के लिए तो पूरा लाइफ पड़ा हुआ है आपके पास पुट करने का। और यंग एज ही प्रेफर कर रहा है आज की डेट में बड़ी पॉलिसी। आपको लग रहा है HNI का मतलब आज की डेट में यंग एज हो चुकी है। आज 24 साल 22 साल के बच्चे 30-30 लाख के 35-35 लाख के पैकेज पे हैं आज की डेट में। बिजनेस में अच्छे बिजनेसमैन नहीं है इतना।
और वो तो पूरा बिजनेस में ही डाल देंगे पैसा। आप सर्विस क्लास भी दे लीजिए, 40-50 की एज में आपको 30-40 लाख पैकेज वाले बहुत कम मिलेंगे मार्केट में। राइट, यंग लोगों की सैलरीज अच्छी है और स्टार्टिंग से ही अच्छी है। एग्रेशन है उनके अंदर काम करने का, डिसीजन लेने का, वो छोड़ देते, कहते हैं हमें अपना काम करने तो आप संभालो पूरा फाइनेंस, हमें ज्यादा माथा नहीं मारना। बाकी जो आदमी घर बैठा वो कैलकुलेशन पूरी करता है। राइट राइट, यानी आपको बोलना ऐसा है कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं चलेगा कि 25-30 साल की पॉलिसी नहीं दी सर, गई आप तो लोग, भरते रहना। मैं बस रिकमेंड करूंगा आप लोग लिंक्डइन पे जरूर एक्टिव होइए। लिंक्डइन पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लिंक्डइन पे अच्छा, अगर आप, लिंक्डइन इज द प्लेस वेयर एक्चुअली एजुकेटेड और पूरा मार्केट बैठा हुआ है आज की डेट में। सैलरी क्लास जो आप बात कर रहे हो वो ना आपको फेसबुक पे देखेगा ना व्हाट्सएप पे देखेगा आपको अच्छा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए आप। लिंक्डइन बहुत सपोर्ट करता है। आज मेरे 1200 कॉन्टैक्ट्स हैं लिंक्डइन पे। हाँ तो हाँ 1200 कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि कभी किसी को जॉब लॉस होती है तो मैं दूसरे किसी से बात करके उसकी जॉब भी लगवा देता हूँ बैठे बैठे। समर इंटर्नशिप की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, तो उसकी एक हेल्प मिलती है। तो एक बार वो पैकेज सेट हो जाता है तो अपने आप ही इन्वेस्टमेंट देता है आपको। फिर अच्छा अच्छा, इसमें भी एक हेल्प लगती है, सबको हेल्प चाहिए होती है। प्रमोशन में, इन सब चीजों में, सब में हेल्प लगती है कि आपके कॉन्टैक्ट कैसे हैं टॉप मैनेजमेंट में। अच्छा अच्छा। विजय भैया ये सब चीजें सीखना पड़ेगा अभी ये नए जनरेशन से अपने को, नहीं नहीं, वो जरूरी है, जरूरी है। है ना? लिंक्डइन वगैरह ये सब चीजें, यानी अरे आप एक बार आदत डालिए, आप फेसबुक सब बंद कर देंगे सर। हाँ हाँ हाँ, लिंक्डइन में जेन्युइन आदमी आपसे कनेक्ट होता है, जो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का वहां पर प्लेस है। वहां पे ना पॉलिटिक्स है ना कोई बात होती है। वहां पे नेगेटिव टॉक्स होती ही नहीं है कि हमसे होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा तो अपने आप ही नहीं होगा। आप बात मत करो, ये चीज नहीं करना, नहीं करो। जब हो जाएगा तब आप बात करोगे। अच्छा लिंक्डइन चल, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है थोड़ा, लेकिन हाँ वो तो है ना, अभी बीज डालेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म में तब रिजल्ट आएंगे मेरे अपने। को 7 साल हो गए लिंक्डइन पे, तब जाके इतना नेटवर्क बना है। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलेज में कनेक्ट कर लिया था अपने आप को लिंक्डइन से। हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक चीज और मेरे को पूछना है कि आपने पहला टीओटी कब किया विजय भैया? पहला टीओटी मेरा हुआ था 2011 में। 2011 में? अच्छा, उसके पहले सीओटी होते रहता था, है ना? टीओटी होता था। अच्छा अच्छा, तो थोड़े से करेक्शंस क्या किए आपने कि जैसे सीओटी से अपन टीओटी की तरफ गए अपन? नहीं, टीओटी में लास्ट ईयर तो मैंने अंकुर की सीओटी हुई थी, मेरी टीओटी हुई थी। अच्छा, एक टारगेट फिक्स कर लेता हूँ मैं। मेरा एक्चुअली टारगेट रहता है पर डे का। हाँ अभी जैसे मेरे को टीओटी करनी है अभी, है हाँ ना? हाँ हाँ, तो टीओटी में मेरा कमीशन रह गया है केवल 10 लाख रुपए रह गया है। अच्छा, हाँ, इस साल का? इस साल का। हाँ, ठीक है ओह, ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर तक इसको खत्म करूँ मैं। हम्म। 1 मंथ में एडवांस चलता हूँ। 31 दिसंबर तक क्यों वेट करें? उस समय कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हेल्थ ग्राउंड पे कुछ दिक्कत आ जाए तो आपकी पूरी साल की मेहनत खत्म हो जाएगी। बराबर बराबर, राइट। और प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, प्रॉब्लम बोल के नहीं आते हो। राइट राइट, कोविड गिव द अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस बिजनेस इंक्रीज करने का। हाँ 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 हाँ, कोविड में मैंने बहुत इंश्योरेंस किए हैं और किसी की पार्टी के घर नहीं गया हूँ। और मैंने 9 एमडीआरटी किए हैं लास्ट ईयर कोविड के पीरियड में। 9 एमडीआरटी। कोविड में लोगों का काम नहीं हो रहा था और आप 9 एमडीआरटी कर रहे थे। एक मैं आपको सबको मैं एक चीज शेयर करता हूँ बहुत। हाँ मैंने लास्ट ईयर 9 एमडीआरटी की है। वो एक चीज शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही जुनैन और ऑथेंटिक। मैं क्या करता हूँ, मैंने देख लिया कि विद इन 1 ईयर किसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो रही है। हाँ, ओके, या किसका बेटा जॉब में लग गया है, ये रहता है दिमाग में मेरे, रहता है किसको अच्छा प्लेसमेंट हो गया है। मैं क्या करता हूं, संडे को ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में बैठ के ब्रांच मैनेजर से लैंडलाइन से फोन लगवाता हूं पार्टी को। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रांच मैनेजर आहूजा जी हैं, वो संडे को आके अच्छा कराता लैंडलाइन से हूं, जिससे उनको लगे कि कॉलर आईडी में कि ऑथेंटिक है, ये एलआईसी से फोन आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ना? तो वो ब्रांच से फोन करते हैं किस पार्टी को, मेरी पार्टी को। मैं सामने बैठा हूं, आहूजा जी बात करते हैं क्लाइंट से, शिवहरे जी नमस्कार, मैं एलआईसी ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, जीवन उमंग में कोविड के समय की बात कर रहा हूं मैं। उस समय मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया था, कभी भी कोविड के समय में प्रीमियम बढ़ सकती है। तो मैंने हवा फैला दी पूरे ग्वालियर में कि कभी भी कोविड के चक्कर में प्रीमियम बढ़ सकती है, प्रीमियम। तो उसने यही कहा फोन से कि सर शिवाजी जी बोल रहे हैं,
ये आपका एक जनरल मैसेज देना है आपको कि कोविड के कारण कभी भी प्रीमियम बढ़ सकती है LIC के अंदर। तो आपको जो भी प्लान लेने हैं, जो भी आपका एजेंट हो, उससे आप संपर्क करें। फिर लास्ट में पूछता है वो ब्रांच मैनेजर कि आपका एजेंट कौन है, वैसे कौन देखता है आपका काम। नेचुरली वहां से आवाज आएगी, चाणक्य देखते हैं, ठीक है ना। वहां से आया चाणक्य देखते हैं, मैं वही बैठा हूँ सामने सुन रहा हूँ। तो अरे चाणक्य जी तो बहुत बड़ा काम है उनका भाई, वो तो सर्विस वही दे रहे हैं मेरे को सर्विस। फिर ब्रांच मैनेजर बोलता है तो आप बहुत सही जगह पहुंच गए हैं, आप बहुत सही जगह पहुंच गए हैं, नंबर 1 एजेंट के पास पहुंच गए हैं। पर उन्होंने बताया नहीं आपको कि उमंग बंद हो सकती है, प्रीमियम बढ़ने वाली है। उन्होंने नहीं, उनको कोई फोन नहीं आया। नहीं, आप कांटेक्ट करिए, आप उनको कांटेक्ट करिए, आप उनको कांटेक्ट करिए, बहुत बिजी है इस टाइम, बहुत बिजनेस कर रहे हैं उमंग के अंदर वो। फिर मालूम पड़ा कई बार तो ये हुआ है कि मेरे सामने ही फोन आ गया पार्टी का, उनके साथ बैठे बैठे, चाणक्य जी एक आहूजा जी का फोन आया था यार, LIC से उमंग बंद हो रही है या प्रीमियम बढ़ रही है। मैंने हाँ, उम्मीद है कि 20% प्रीमियम बढ़ सकती है इसमें। अब ऐसा झूठ बोलने में, मार्केटिंग में इसको अपन झूठ नहीं बोलेंगे, ये मार्केटिंग स्किल है, स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की। हाँ, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है ना। मैंने कल लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर 2020 में 320 बीमे किए हैं, और सभी बीमे छोटे छोटे हैं, 10-10, 15-15 लाख के। उमंग मेडिकल रिक्वायरमेंट, कोई मेडिकल, मेरा एक केस भी डिवीजन नहीं गया है लास्ट ईयर, क्योंकि मेरे को वहां तक कोई हॉस्पिटल जाएगा नहीं, तो मैंने छोटी छोटी पॉलिसियां की हैं। किसी को अगर 4 लाख प्रीमियम आनी है तो घर के 4 लोगों में डिवाइड कर दिया मैंने। तो 320 पॉलिसी हुई थी लास्ट ईयर मेरी। अच्छा, 320 पॉलिसी में मेरी 9 MDRT हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आइडिया भी, बहुत मस्त बताया आपने, यूनिक आइडिया बताया आपने। नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं ये आइडिया। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको कोई प्रोस्पेक्टिंग है मालिए, ठीक है ना, वो आपको लिफ्ट नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो आप अपने LIC मैनेजर को बोलिए, सब मेरे क्लाइंट को फोन लगाइए, सब आप अपने सामने लगवाइए फोन, और यही स्ट्रेटजी बनाइए कि सर ये अभी LIC के अंदर मीटिंग चल रही है और पॉलिसी के रेट्स बढ़ने वाले हैं, आप अपने एजेंट से संपर्क करें। वो इतना ही बोलेगा, वो नाम नहीं लेगा आपका, फिर तो पता लग जाएगा कि ये आपकी स्ट्रेटजी चल रही है इन लोगों की, है ना। उसको अपने आप नाम लेने दीजिए कि मेरा काम सुरेंद्र चाणक्य जी देखते हैं। जैसे सुरेंद्र चाणक्य बोलेंगे, फिर वो बोलेगा मैनेजर नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छे एजेंट है, बहुत अच्छी वर्किंग है, बहुत अच्छा सिस्टम है उनका, ये है वो है, तो वो ऑथेंटिक हो जाएगी चीज। फिर अब नेक्स्ट डे आप उसके पास पहुंच जाइए, फिर वो अपने आप कहेगा कि यार कोई आहूजा जी का फोन आया था आपके मैनेजर का, कब आया था, मैंने कहा वो जनरल कॉल कर रहे हैं वो आजकल। और मार्केटिंग के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी अपनाना जरूरी है। क्योंकि अभी जैसे मैंने 2 दिन पहले एक HNI का ट्रेनिंग किया था, एक कोई सावंत जी करके, तो उनका बोलना है कि 138 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें 2.5-3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो HNI है, जिनके पास में अच्छा पैसा है, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वगैरह। तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो आ रही है तो वो पहले उन पे फोकस करती है। तो प्राइवेट इंश्योरेंस के प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे रहते हैं, और LIC के प्रीमियम देखेंगे तो 10,000, 20,000 लोग, 10,000, 20,000 ऐसे बेचते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले ये HNI क्लाइंट को अपन ने मिलना चाहिए, और मिलके उसका, जैसे आपने बोला विजय भी है, कि उसका प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करना चाहिए। तो वो फाइंड आउट करके फिर उसको अपन ने इंश्योरेंस देना चाहिए। तो इसलिए वो लोग उस पर ही फोकस करते हैं और उसमें ज्यादा काम करते हैं। तो हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, इसलिए हमारा काम नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा बता, पर बहुत अच्छा लेवल पे करना चाहिए। हाँ, अच्छे लेवल पे करना चाहिए। हाँ, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया आपने मुझे भैया। मैं नितिन भैया को बोलूंगा। नितिन भैया, आवाज आ रही मेरी? हाँ, कुछ क्वेश्चंस अगर है तो आप पूछ सकते हो विजय भैया से। विजय भैया का सबसे बढ़िया अचीवमेंट है कि वो लाइव, मतलब जो गैलेक्सी क्लब है, सॉरी कॉर्पोरेट क्लब है, उसके फाउंडर मेंबर है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसके बारे में भी भैया हमारे को थोड़ा सा बताएं। कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में आपको जैसे अभी 18 लाख रुपीस विदाउट बोनस कमीशन चाहिए आपको। यस, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो वो पर डे का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा आपको, या मंथ वाइज टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, और मैं उसी को फोकस करता हूं। तो आपका पर डे का निकालिए कितना चाहिए आपको कमीशन चाहिए। और अभी तो बहुत इजी हो गया है सब, MDRT COT तो बहुत इजी हो गया। कमीशन कितना कम हो गया सर, टारगेट 7,34,000 क्या होता है, 22 लाख प्रीमियम यही हो जाएगा।
50,000 की अगर प्रीमियम ले आएंगे 40 तो एमडीआरटी हो गया। तो एमडीआरटी अब बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, अब एमडीआरटी से ऊपर उठना है। बराबर, बहुत दिन हो गए एमडीआईटी में। हाँ, एमडीआरटी से अगर वहीं चल रहे हैं तो वही वाली बात हो गई कि आप टीआई हैं तो टीआई हैं, रिटायरमेंट तक टीआई रहेंगे क्या आप? आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बिजनेस में? बिजनेस प्रमोशन चाहिए नहीं चाहिए? खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, आपके खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं ना, आपके इनकम टैक्स बढ़ रहा है, आपके गिफ्ट के खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना, ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, तो कैसे मीट आउट होंगे खर्चे आपके अगर बिजनेस बढ़ेगा तो? या तो बिजनेस वाइंड अप करें अपन। तो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर के लिए ऐसा नहीं है, लोगों को मिथ है कि बड़ी पॉलिसी से ही हो सकते हैं बड़े टारगेट, ऐसा नहीं है। मैं लास्ट ईयर बता रहा हूँ ना, लास्ट ईयर एग्जाम में 320 पॉलिसियां की है, कोई भी पॉलिसी 20 लाख से ज्यादा की नहीं है, कोई भी डिवीजन नहीं गई, किसी का मेडिकल नहीं हुआ है, और तब भी नो एमडीआरटी की ना। बड़ी पॉलिसी टफ भी होती है मिलना। अभी मैंने बहुत बड़ी पॉलिसी की है अभी लास्ट वीक ही, केस कंप्लीट हो गया है, वो 2 करोड़ की 21 लाख प्रीमियम है इसमें, जीवन लाभ किया है। एक अतुल लड्डा है, एक अतुल लड्डा उनकी की है। पर ऐसी पॉलिसी कम मिलती है ना, साल में 4-5 मिल जाएंगी। अगर वनडे खेल रहे हो तो आपको 1 रन लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, छक्का भी लगाना पड़ेगा, चौका भी लगाना पड़ेगा आपको, परंतु एक रन का भी वैल्यू होती है। राइट, सिंगल ज्यादा लेना पड़ेंगे। यस सिंगल लेने पड़ेंगे आपको। अगर हर बॉल पे आप 1 रन ले रहे हैं ना, है ना, तो 6 रन होगा ना 1 ओवर में आपके। तो पर डे अपन अगर बिजनेस करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी टारगेट अचीव हो सकता है। पर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर रियल रिकॉग्निशन है एलआईसी एजेंट के लिए। और हमारे को तो बड़ी खुशी इस बात की होती है कि मैं फाउंडर हूं, तो जब मीटिंग होती है बॉम्बे में अब्रॉड जाने से पहले, तो चेयरमैन सिर्फ जो फाउंडर मेंबर हैं उनको ये अवार्ड देता है हैंड टू हैंड, बाकी सबको तो बाद में मिल जाते हैं सबको। बहुत बढ़िया। 7 लोग हैं इसमें, जैसे भरत पारेख है, शेट्टी है ना, तो राजगढ़िया जी हैं, वो हैं, तो ऐसे 7 वेंकट है, ये लोग, हम लोग सभी लोग 7 लोग हैं जो उसको मेंटेन कर रहे हैं। और मेरे लिए जैसे इसी महीने में मेरा टारगेट है कि सितंबर में मेरा टारगेट 18 लाख कमीशन करने का टारगेट है मेरा। ये विदाउट बोनस रहता है ना? ये विदाउट बोनस रहता है गैलेक्सी में, और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में विदाउट बोनस रहता है। चलिए, क्योंकि हमारे इसमें काफी लोग हैं जो अभी कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में जाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाते हो। थोड़ा सा आपको उसका तरीका बताऊं, एक और स्ट्रेटेजी बताऊं मैं, जो मैं करता हूं। आप मैक्सिमम पॉलिसी हाफ ईयरली करिए, तो क्या अभी बर्डन कम पड़ेगा। अच्छा, जैसे अभी आप किसी से मान लो 2 लाख मांगे, वो नहीं दे रहा है 2 लाख, तो उसको हाफ ईयरली करिए, तो आएंगे तो दोनों फाइनेंशियल ईयर में ही सेम, उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और अपना काम कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में मार्च से पहले दूसरी जमा हो जाएगी आपकी। अच्छा, हाँ, मान लीजिए एक्सेस हो गया आपका, तो मार्च वाली जो प्रीमियम है हाफ ईयरली है, वो अपन नेक्स्ट ईयर जमा कर सकते हैं इसको अप्रैल में विद इन ग्रेस पीरियड। तो ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सब। हाँ, बराबर है, उसको मार्च तक के अपने को कंप्लीट करना है उसको। यस, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सुनील जी है क्या? सुनील भैया लड्डा, सुनील भैया है? सुरेंद्र, हाँ भैया मेरे को ये पूछना था कि ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर में आप एकदम सॉफ्टली काम कर रहे हैं, तो एक आधा अच्छा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा कि जैसे आपने किसी को अच्छे से मैनेज किया होगा, अभी आपने बताया, लेकिन फिर भी एक आधा और किस्सा कि हम लोग और किस तरह से मैनेज कर सकते करके, क्योंकि हमारे लिए ये काफी टफ है। हाँ, नहीं ये टफ नहीं है, उनके पास एक्चुअल में कोई पहुंच ही नहीं पाता है, आप समझिए। पहुंच नहीं पाता, ये बात बराबर है, आपका कहना एकदम करेक्ट है कि वहां पे पूरा ही ब्लैंक है बोले तो चलेगा, लेकिन वो लोग भी कैसा कि खुद बहुत वैसे भी बहुत होशियार रहते, कोई ऐसा आयरा गहरा आदमी नहीं बनता है। आपको लगता है कि फाइनेंस के मामले में दे आर वेरी पुअर, फाइनेंस के मामले में उनको नॉलेज नहीं होती है। अच्छा, हाँ, उन्होंने फाइनेंस पढ़ा ही नहीं है ना, फाइनेंस तो पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, तो जैसा आप मोल्ड कर दोगे उनको। अब ये मान के चलिए कि आप 10 लोगों से मिलेंगे तो सक्सेस रेट आपका 2 का होगा, मेरा 8 का सक्सेस रेट है ब्यूरोक्रेट्स में, आपका 2 का होगा, पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं होगी आपकी।
पर आप ये है सेल्स प्रमोशन में खर्च करना सीखिए आप लोग। वो जो डर है कि नहीं कि भाई अपने को एंटरटेन नहीं करते वो, हाँ तो वो डर की वजह से हम लोग एंट्री नहीं करते वहां नहीं पे। नहीं करिए ना, क्या धक्के तो देगा नहीं वो, हाँ, आपको सुनेगा हाँ, शरीर ना आपको एक बार, ये थोड़ी धक्के देके निकला देगा आपको। अच्छा। फेस करिए, जाइए, वो भी इंसान है। कई लोग तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं भाई, बहुत अच्छे लोग बनते हैं, कई लोग, कई ऑफिसर तो बहुत अच्छे होते हैं भाई। राइट। अपन ने नितिन ट्राई नहीं किया जाता, क्योंकि हाँ एक दो ट्राई लोगों करिए आप, को, हाँ एक दो लोगों को किया है ना, उसमें अगर एक्सपीरियंस आप खराब आ गया तो फिर वो अरे ये फील्ड ही आपने जाना खराब है, बंद कर छोड़ो दिया रे। आपको, जबकि उनको भी हाँ छोड़ो रे, इनको ये फालतू फालतू नहीं उड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक आईएएस ऑफिसर थे, मेरी पहली मीटिंग हुई उनसे, हाँ, पहली मीटिंग हुई, थोड़ा सा मैं पैसा खर्च करने में मेरा थोड़ा सा बहुत ज्यादा शुरू से ही रहा है कि मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूँ पैसे के लिए, ठीक है। तो उसके घर गया तो उसकी बेटी की बर्थडे थी 3 दिन बाद, वो मेरी पहली विजिट हो रही है उसके यहाँ, आईएएस के यहाँ, ठीक है। तो बात हुई कि वहां बात चल रही थी फोन में उनकी मैडम की, उनकी कि वो बेटी की बर्थडे कैसे करें, क्या करें, कहाँ करें, होटल में करें, कैसे क्या करें। तो मेरे पास सब व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था, डेकोरेशन वाले, फ्लावर्स वाले, सब मेरे पास सब सेट है, सब क्लाइंट है मेरे जितने शहर के बड़े हैं, चाहे वो टेंट वाला हो, चाहे कैटरिंग वाला हो, चाहे मॉकटेल वाला हो, सब क्लाइंट है मेरे, ठीक है ना। तो मैंने हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, फिर आपने वापस से आपका शुरू करना है। आप शुरू कर लीजिए विजय भैया, अभी वापस से अनम्यूट करके आपको। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप पहले, अनम्यूट। तो मैंने उनसे कहा सर मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, कितने लोग हैं आपके? केवल 70-75 लोग हैं मेरे पास। मैंने कौन कौन है? बोला पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिली होंगी। तो मैंने कहा मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा आपकी, कुछ नहीं करना आपको, तो आप तो बता दीजिए नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। मैंने एक जुआ खेला, मैं समझ गया था कि 1000 रुपए पर प्लेट होगी, 800 रुपए पर प्लेट होगी, तो 60-70 लोगों का 50-60 हजार का खर्चा आएगा। मैंने 90% तो पैसे देंगे मेरे को, नहीं भी देंगे तो मैं प्रिपेयर्ड था कि नहीं भी देंगे तब भी एक घर में एंट्री हो जाएगी मेरी। तो मैंने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया। तो मैं अकेला गया था, चूंकि मेरा कोई फैमिली परिचय था नहीं। तो रात को उनकी वाइफ बोलती है भैया अपनी मैडम को बुलाइए, रात को खाना मैं जब खाऊंगी जब मैडम को बुलाइए अपने, और मैं अपनी गाड़ी भेज रही हूँ। उस समय लाल बत्ती जलती थी, ये बात है 7-8 साल पहले की। तो मैंने मिसेज को फोन किया, फिर गाड़ी उनकी आई, ऑफिशियल गाड़ी लेने आई, ड्राइवर आया, मिसेज को लेके गया, तो मेरी उस फैमिली में एक बहुत अच्छी एंट्री हो गई। उसके बाद मैंने बिजनेस लिया उनसे, उसके पैसे भी दिए उन्होंने। तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिल करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी आपको, रिस्क लेना पड़ेगा। और जैसा वापस आपने बोला गिविंग वाला पार्ट, वापस वो गिविंग वाला पार्ट आ ही गया वहां पे। आई गया ना। वो तो हाँ, पहले देने से शुरुआत कर दो। हाँ, पूरी कंसेप्ट में मैंने एक देखा आपका, हर जगह देने का आपका जो भावना है उसने आपको बड़ा बना के रखा है। यस यस, मैं बताऊं मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। जेडम आए थे एक बार, कपाई साहब, जेडम साहब कपाई साहब थे, याद है आपको? हाँ, हाँ, आज से 10 साल पहले जेडम कपाई साहब थे। हाँ, हाँ, वो मेरे ऑफिस भी आए थे। कोई भी आरएम जेडम आते हैं मेरे ऑफिस में सबसे पहले आते हैं, भले ही 2 घंटे के लिए आए ग्वालियर, तो मेरे ऑफिस में विजिट होनी है। जैसे अभी लास्ट वीक में आरएम साहब आए थे ऑफिस में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब अपन कहाँ बात कर रहे थे? जेडम आए थे। हाँ, जेडम साहब आए थे। वो क्या हुआ, मैं डाइस पे सारे एसडीएम से बैठे थे। उन्होंने क्या किया, इंक पेन, उन्होंने व्हाइट शर्ट पहने थे, इंक पेन ढक्कन ऊपर लगा दिया, इंक निकल रही थी, यहाँ पेन लगा दिया उन्होंने। तो उनकी व्हाइट शर्ट पे स्पॉट बढ़ता जा रहा था, और मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इन्होंने पेन गलत लगा दिया, इंक पेन, और ये स्पॉट बढ़ता जा रहा है व्हाइट शर्ट पेन का। मैं तुरंत बाहर गया मोबाइल लेकर अपना, और मैंने बाहर एक रेडीमेड शोरूम पे, मेरा क्लाइंट है वो, मैंने बोला फटाफट 42 नंबर साइज की व्हाइट शर्ट रेमंड्स की लेके और प्रेस करके होटल के रूम नंबर 202 में टांग दो फटाफट। तो आधा घंटे के अंदर वो व्हाइट शर्ट आई, प्रेस करके आई, और उनके रूम में टंग गई आके, कपाई साहब के रूम में। और जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, लंच में आया, तो मैं उसके पास में गया, सर वो आपका सर स्पॉट पड़ गया है। तो उनका मूड खराब हो गया
अरे यार मैं तो एक ही शर्ट लेके आया था, रात को निकलना है शताब्दी से मेरे को, और एक ही शर्ट लेके आया था मैं, और उन्होंने स्पॉट देखा तो उनका मूड खराब। मैंने सर आपकी शर्ट एक रूम में टंगी हुई है। नहीं मैं लेके नहीं आया कोई शर्ट। नहीं सर आप चलिए सर, रूम में चलिए सर, वहां टंगी हुई है शर्ट। उनको लेके गया तो वहां टंगी थी। तो लंच के बाद उन्होंने ये पूरी मीटिंग में कोट की वाली बात कि ये चाणक्य जी को ये भी पता है, चाणक्य जी का पहले ऑब्जर्वेशन के बाद उसका एग्जीक्यूशन, और उनको ये भी मालूम है कि कपाई साहब से पैसे नहीं मिलेंगे गिफ्ट के, इसके बावजूद ही उन्होंने दिल बड़ा किया अपना, तो उन्होंने सैल्यूट किया मेरे को। अरे वाह। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जीवन में। मैं थोड़ा सा इस मामले में ज्यादा एग्रेसिव हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत देने में बढ़िया बहुत है। aggressive हूँ। और ये आपका जो गिविंग वाला एटीट्यूड है, तो उसी के कारण वो ऊपर भी बना के रखा है भगवान ने भी आपको। और क्या चाहिए, चेयरमैन मेरे ऑफिस में आ गए साहब, LIC के चेयरमैन, बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात है। चेयरमैन LIC के ब्रांच में भी बहुत कम जाते हैं, हाँ, आपके ऑफिस में आ गए। डिवीजन में नहीं आते। हाँ, डिवीजन में नहीं जाते, तो अपने ऑफिस में आ गए चेयरमैन, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। अच्छा, दशरथ भैया है क्या? दशरथ जी राठौड़। बिल्कुल भाई बोलो। हाँ, दशरथ जी, विजय भैया को कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना है तो पूछ हाँ सकते हो जी। आप। हाँ, ये COT एजेंट है हमारे ग्रुप के। यस यस। हाँ, दशरथ राठौड़ करके। हाँ। बस अभी आपने जो बोला है कि IAS IPS जो लोग हैं इनको कैसा ट्रीट करना चाहिए, तो मैं उनसे थोड़ा सा नीचे जा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं तो तालुका प्लेस में रहता हूँ। ये जो बाकी जो अधिकारी लोग रहते हैं सर, उनसे अभी IAS IPS तो बहुत ब्राड लोग रहते हैं, तो ये नीचे वाले लोगों को कैसा मिलना चाहिए, ये लोग जल्दी हाथ में आते नहीं। तहसीलदार हो, कोई नगर परिषद का CO हो। हेलो। हाँ, बोला येते तुमचा आवाज येते। हाँ सर। एक जगह रुक जाओ दशरथ भैया। राठौड़ जी क्लियर नहीं हो पाया मेरा, क्या चाह रहे हैं पूछना? हाँ जी, मैं एक ही जगह हूँ एक भैया। जगह रुक कर बात करो आप। मैं एक ही जगह हूँ। हाँ, मैं एक ही जगह हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ। मनोज राउत का अनम्यूट है, मनोज राउत को म्यूट कर बोलो। हेलो। दशरथ भैया अनम्यूट कर लो वहां से, मैंने म्यूट किया सभी को भी। हाँ, और वो हेडफोन निकाल लो ना, आप वैसे भी बात किया तो आवाज आती है। ओके। वैसे बात करो क्लियरली। हाँ, हेलो। बोला। हाँ विजय भैया। हेलो। हाँ, बोलिए, बोला, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बोलिए। नहीं, मैं विजय भैया से बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे तरफ तो कोई IAS IPS नहीं है, और जो नीचे वाले लोग हैं, जो तहसीलदार हो या कोई नगर परिषद का CO हो, अभी मैं हम हमेशा इन लोगों को मिलता हूँ, पर वो क्या है, वो एक ही बात बताते हैं, यार मैंने तो यहाँ था, वो हो गया, वो पहले तो वो ये प्रीवियस बताते हैं कि भाई मैंने वो वहां कर लिया, मैंने ये यहाँ कर लिया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप उसके डाटा ले लीजिए ना, उसकी पॉलिसी के आप जो भी लिए हैं, जो भी जो पॉलिसी ले चुके हैं वो उसके डाटा कलेक्ट कर लीजिए। ओके। आप उसके डाटा कलेक्ट कीजिए, उन पर सर्विस दीजिए आप। अच्छा। आप अगर 2 साल सर्विस दे दी आपने, वो पक्का आपसे पॉलिसी कराएगा। ओके। उसके डाटा ले लीजिए, पॉलिसी नंबर ले लीजिए, स्टेटस निकाल के अपने सिस्टम में डाल लीजिए इसको। जी सर। ओके। अपन सोचते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है तो हमको क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल, नहीं वैसा तो मैं सर्विस देता हूँ विजय भैया। मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं 4 साल से कंटिन्यू COT कर रहा हूँ, पर उसके आगे नहीं बढ़ सक रहा हूँ अभी। उसके लिए क्या करना चाहिए थोड़ा? उसके लिए यही करना है कि डबल टारगेट करना है आपको जो आपका जो COT है वो जून तक एंड करना है, आपको जुलाई तक एंड करना है आपको। ओके। अभी 100 डेज काम क्या आप हमें अभी ये जो 90 दिन रहे, इसके लिए आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि हमने क्या करना चाहिए? 90 दिन में अभी 90 क्या है, पूरे 100 डेज हैं अभी तो। 100 डेज हैं अभी आपके पास में। यस 100 डेज हैं अभी आपके हाथ में। ओके। तो
और जितना हमारे सब फ्रेंड को आप क्या बोलेंगे, क्या ये 100 डेज में क्या करना चाहिए अभी? 100 डेज में आपको पर डे पॉलिसी करनी है एक, ओके ओके। ठीक है ना? अच्छा जब घर में घुसे तो एक पॉलिसी लेके घुसे, एंट्री करें, ओके ओके। भले ही वो 50,000 पी में हो, 25,000 पी में हो, पर डे 1 पॉलिसी। ओके भाई ओके उसके लिए आपको मीटिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी। ओके ओके। राइट। आपको चलो कम से कम ठीक है। एक पॉलिसी लेने के लिए 4 ओके। मीटिंग करनी पड़ेगी डेली। यस 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 यस, बहुत बढ़िया भाई। और बहुत पॉलिसी बढ़िया। सेल करने के बाद में एक एनर्जी अलग रहती है, यस 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 चाहे वो छोटी रहो या बड़ी रहो। पर दशरथ जी, Yes. अगर आपने सीओटी कर ली है तो टीओटी करिए इस साल। ओके बिल्कुल बिल्कुल 100%। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू विजय। बहुत बढ़िया। सुनील भैया लड्डा है? हेलो। हाँ सुनील है? हाँ हाँ हूँ ना। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पूछना हेलो, है तेरे को? आवाज आ रही? हाँ आ रही बोल बोल। हाँ, विजय जी से मुझे एक बात पूछना है। आज का शेयरिंग तो बहुत अच्छा रहा, खास करके अंकुर ने जो एक बात बताई कि वह हम हमारे जो कस्टमर को म्यूचुअल फंड वाले के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम उसको अलग सेक्टर में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक बिजनेस। हेलो। हाँ जी बोलिए। बोलना बोलना, आवाज आ रही है। तूने भी हाँ, हेडफोन निकाल लिया तो भी जो चलता ना, ऐसा जो कुछ नहीं। हाँ हाँ, कि भाई जो बिजनेसमैन के साथ में जो होना चाहिए कि भाई उसके बिजनेस में उसका रिटर्न अच्छा है, ये हमको दिखाना चाहिए, तो हम ये करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। और मुझे ये पूछना है कि खास करके बिजनेसमैन जो लोग हैं विजय जी, कि बिजनेसमैन लोगों को अप्रोचिंग आप किस तरह से करते हो? मतलब जैसा आपका अभी मैंने देखा कि आप रिलेशनशिप, आपने अभी दशरथ को बात बताते बताते बोली है कि आपको कम से कम 2 साल सर्विस देना है। मतलब आपका मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सर्विस, मतलब उतना पेशेंस भी है आप में। पेशेंस बहुत है। तो इसी तरह बिजनेसमैन, हाँ, तो इसी तरह आप बिजनेसमैन लोगों को किस तरह से हैंडल करते हो? बिजनेसमैन को सर क्या है कि उनको भी कहीं ना कहीं सर्विसेज चाहिए, ठीक है ना? अब उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? अधिकारियों की प्रॉब्लम रहती है, उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है अधिकारियों के पास जाने की, है ना? ठीक है ना? यस। अगर आपने उनसे मीटिंग करा दी, कोई काम नहीं कराना किसी का कुछ भी। अगर किसी से हाँ एसडीएम या तहसीलदार से किसी से मीटिंग करा दी आपने व्यापारी की, उसके लिए तहसीलदार भगवान है। कोई प्रॉपर्टी का यस काम यस कर रहा है ना? उसको साथ में मुलाकात अगर आपने आरआई और या एडीएम की करा दी, तो वो समझ जाएगा कि इनका प्रोफाइल क्या है, यार ये काम के आदमी है। बिजनेसमैन सोचेगा ये काम के आदमी है अपने। जैसे ही उसने सोच लिया ये काम का आदमी है, तो आपको एंटरटेन करेगा, वो आपको व्यापार भी देगा। वो सोच के देगा कि यार चलो यार किसी और से लेंगे, इनसे लेंगे, काम तो आएंगे ये। तो ये ऑरा, ये मैंने तो ऑरा बना रखा है एक ना, कि यार ये इनसे जुड़ो। सुनील, विजय भैया का काम और एक आपने मिनिस्टर के जैसा है। और आपने अभी जैसा एक एग्जांपल भी दिया था रिवावल, किसी को तो भी आपने लाइसेंस दिलाया था ना? हम्म। हाँ, वो जो बताया अपनी को एसपी ने इमीडिएट वो साइन कर दिया, तो एक बढ़िया है कि आपकी जो पहचान आपने कर करके वो बहुत अच्छे है विजय जी। मतलब आज हम बहुत कुछ सीखे आपसे वो। और और एक अभी जो मिनिस्टर के आपने जैसे बोलते हमका बोलते सब। बात जो नहीं, लेकिन जो पेशेंस है ना विजय जी का मानना पड़ेगा। अभी उन्होंने दशरथ से बात करते करते बोले ना कि भाई 2 साल सर्विस देना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, पहचान करो, उनको सर्विस दो, 2 साल के बाद उनको विश्वास आएगा और हमें वो काम जरूर मिलेगा। यस, थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छा लगा। 2 साल में थैंक आप यू उसको, अंकुर। 2 साल में उसकी आप बर्थडे विश कर चुके होंगे, एनिवर्सरी विश कर चुके होंगे, तो आपकी एक फैमिली हो जाएगी। वो आप गिफ्ट भी दे चुके होंगे 200-400 हजार 2000 की आप उनको। फिर क्या बचता है? फिर तो आपकी सक्सेस रेट कम से कम 50% हो जाएगा। 10 लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो 10 लोगों को से 5 लोग कैश हो जाएंगे आपके। वो अपन लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं कि मैं मिलने को गया उसने तुरंत जीवन लाभ के इस पे साइन करना चाहिए, तो वो चीज नहीं है। तो वो बोल रहे कि भाई पेशेंस रखो, करेंगे जीवन लाभ पे, पर आज नहीं साइन करता हो, है ना? तो अभी अभी साइन कर भाई, अभी चेक दे, अगले महीने में कमीशन आना चाहिए यार। तो ऐसे नहीं, विजय भैया थोड़ा रुकना पड़ेगा, आएगा लेकिन 2 साल बाद में आएगा वो। राइट राइट। एक लास्ट मैं बोलूंगा, मनोज राउत है क्या? मनोज राउत आहे की गेले? साबळे जी? नहीं, उनका कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हाँ, इधर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बुल्डाना साइड से लोग हैं। सुरेंद्र बुल्डाना। भाई, सुरेंद्र भाई,
हाँ 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 मेरे को भी थोड़ा सा किसी एक हाँ। डॉक्टर की आज बर्थडे है, वहां विश करने जाना है हाँ डॉक्टर। चलेगा ना। एक मिनट लास्ट में मनोज राउत है क्या? मनोज भैया कनेक्टिविटी है क्या आपकी? ठीक है, चलिए चलिए विजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा कोऑपरेट किया आपने, बहुत अच्छे से। 6,000 क्लाइंट है। आप अपने पूरे ग्रुप में सुरेंद्र भाई, हाँ पूरे किसका आवाज आ रहा है? इस पूरे ग्रुप को आप मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिए, हाँ चलेगा चलेगा, पूरे ग्रुप को है ना? देता हूँ। हाँ हाँ किसी को भी कोई क्वेरी है हाँ 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 या हाँ ग्वालियर से रिलेटेड कोई काम है। हाँ बिल्कुल 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 विजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मैंने आपका समय दिया, सब किया। 6,000 क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं? एक मिनट, कौन बोल रहा है? कौन बोलता है? साबड़े जी बोलता है क्या? वो बोल रहा है भाई 6 इतने जो क्लाइंट है आप किस तरह से हैंडल करते हो, उसकी अच्छा आवाज अच्छा कनेक्टिविटी नहीं आ विजय रही भैया, एक proper। लास्ट क्वेश्चन कि ये बोल रहे हैं कि इतने सारे क्लाइंट से अभी आप 6,000 क्लाइंट हाँ वो किस तरह से हैंडल करते हो आप? मैं तो हैंडल करता हूँ, मैं हैंडल नहीं करता हूँ, मेरा स्टाफ हैंडल करता है, मेरा मैनेजर हैंडल करता है। अच्छा मेरे अच्छा को मेरे को तो पता नहीं लगता, किसी पार्टी की डेथ हो गई है, डेथ क्लेम सेटल कर देता है मेरा स्टाफ, बहुत ट्रेंड स्टाफ है मेरा। अच्छा अच्छा वाह। कितने लोगों का स्टॉप है आपका? 14 लोग हैं, 14। अच्छा अच्छा 14 लोकांचा स्टॉप आहे त्यांच्याकडे, मॅक्झिमम काम स्टॉप हँडल करते, ठीक है? मेरा तो रिलेशनशिप बिल्डअप का है मेरा काम केवल। अच्छा आप फ्री रहते हो? फ्री रहता हूँ, टोटल फ्री। बरोबर है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया आपका। और Thank बहुत अच्छे से आपने गाइड किया हमारे को और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। बहुत 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 धन्यवाद, अमरावती एमएम टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद, विजय जी, थैंक थैंक यू यू विजय भैया, अंकुर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। लेट हो गया मनोज, लेट हो गया। पानी पी जा। चलो सुरेंद्र भाई, थैंक यू।